बहू से विश्वास की उम्मीद, लेकिन बहू पर कोई विश्वास नहीं करता। स्नेहा, तुम अपने कमरे का ताला क्यों लगा कर आई? क्या तुम्हें नहीं लगता कि घर में सबके होते हुए अपने कमरे में ताला लगाने का कोई औचित्य नहीं? मम्मी पापा को कितना बुरा लग रहा है कि तुम्हें उन पर विश्वास नहीं है। वो चोर हैं क्या? अभी घर चलो और चाबी मम्मी को दो। आकाश स्नेहा से चिल्लाकर बोला। स्नेहा और आकाश स्नेहा की बड़ी बहन के बेटे का जन्मदिन पार्टी में आए थे, तो स्नेहा अपने कमरे का ताला लगाकर आ गई। इस बात को उसकी सास ने खूब नमक मिर्च लगाकर बेटे से शिकायत की। आकाश, तुम सही कह रहे हो। परिवार में सबको एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन जब बहू पर पूरा परिवार विश्वास ना करता हो तब ये बातें ना जाने कहाँ खो जाती है। घर में बाकी सब भी तो मुझसे अपने कमरों के ताला लगाकर रखते हैं, तो मुझे ये अधिकार क्यों नहीं? मैं अपने कमरे की चाबी किसी को नहीं दूंगी, स्नेहा ने आराम से कहा। स्नेहा की बात सुनकर आकाश बोला, ठीक है, तुम रहो यहीं पर, मैं जा रहा हूँ। मेरा परिवार का आज तुमने अपमान किया है। जैसी आपकी मर्जी आकाश, लेकिन ये सब मुझे आपके परिवार वालों ने ही सिखाया है, और अब आप भी वही गलती कर रहे हो। अगर आज आप यहाँ से चले जाते हैं तो मुझसे भी उम्मीद मत करिएगा कि मैं आपके परिवार के किसी फंक्शन में जाऊंगी। स्नेहा भी कहकर अंदर चली गई। गुस्से में आकाश अपनी कार की तरफ बढ़ चला। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। स्नेहा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, कहते हुए आकाश पीछे पलटा तो सामने स्नेहा की बड़ी बहन पारुल खड़ी थी। आकाश जी, कहाँ जा रहे हैं आप? दीदी, आप दोनों बहनों में इतना फर्क क्यों? आप देखो, अपने ससुराल वालों को एक साथ लेकर चल रही हो। आज की पार्टी में भी उन्हीं लोगों के हाथ में सारा इंतजाम है। कितना विश्वास करती हो आप उन पर, लेकिन स्नेहा को मेरे घर वालों पर जरा भी विश्वास नहीं। अब आप ही बताइए कि एक घर में एक ही छत के नीचे रहते हुए अपने कमरे का ताला लगाकर आना अच्छी बात है क्या? सबको कितना अपमानित महसूस हो रहा है वहाँ पर, जैसे वो लोग चोर हों। आकाश के शब्दों से उसका आक्रोश फूट रहा था। आकाश जी, कभी कभार जैसा हम देखते हैं वो सही नहीं होता। आपने तो देखा है कि मैंने सारे इंतज़ाम अपने ससुराल वालों पर छोड़े, लेकिन ये नहीं समझे कि उन ससुराल वालों ने मुझे कितना मान दिया होगा जो मैंने उन पर इतना विश्वास किया। लोग बहू पर इल्ज़ाम तो बहुत जल्दी लगा देते हैं, लेकिन वो यह नहीं देखते कि उन्होंने खुद से बहू पर कितना विश्वास किया है, उसे कितने अधिकार दिए हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। जब भी घर में कोई फंक्शन होता तो कभी भी मुझसे किसी विषय पर सलाह ना ली जाती। काम मेरे हिस्से में होते, लेकिन सारे अधिकार बाकी सबके हाथ में। फिर एक बार मैंने घर में बोल ही दिया, तब नैतिक को मेरी बात महसूस हुई और उन्होंने भी कहा दिया कि मुझे भी पता है मुझसे पैसे लेने के लिए सब लोग ना जाने क्या क्या झूठ बोलते हैं। मेरी ही कमाई से घर चल रहा है और मेरी ही पत्नी हमेशा अविश्वास के कटघरे में खड़ी रहती है। आज के बाद पारुल को भी घर में बराबर के अधिकार मिलेंगे, तब जाकर घर में मेरी स्थिति सुधरना शुरू हुई। वहीं अब स्नेहा के साथ हो रहा है। जब आपकी मम्मी बहन कहीं जाते हैं तो वो अपने कमरे का ताला लगाकर जाते हैं। इसका मतलब स्नेहा चोर है। किसी को भी स्नेहा पर विश्वास नहीं है, लेकिन जब स्नेहा अपने कमरे का ताला लगाकर आई है तो उस पर अविश्वास का इल्ज़ाम लगा दिया। चोर तो अपने दिल में होता है, जिसे दूसरों के ऊपर डाल दिया जाता है। अगर आज स्नेहा ने अपनी बात मान ली तो उसे हमेशा सब लोगों का अविश्वास झेलना पड़ेगा और वो कभी विश्वास का दायरा पार नहीं कर पाएगी।
आकाश जी एक लड़की के माता पिता लड़के वालों पर विश्वास करते हैं, तभी अपनी नाजों से पली बेटी उनको सौंप देते हैं, लेकिन वही ससुराल वाले उस बहू पर इतना भी विश्वास नहीं कर पाते कि वो उस घर में चैन की सांस भी कैसे ले पा रही है। बस दीदी, मैं समझ गया। आज के बाद उस घर में स्नेहा की भावना को कोई आहत नहीं करेगा। अगर सबको उससे विश्वास की उम्मीद है तो उन सबको भी उस पर विश्वास करना होगा। कहते हुए आकाश पारुल को लेकर अंदर पार्टी हॉल में गया। आकाश को देखकर स्नेहा मुस्कुराई। आकाश ने उसके पास आकर उसे सॉरी बोला और उसके साथ डांस फ्लोर पर डांस करने चला गया। पारुल उन दोनों को एक होता देख खुश थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।